नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांतों की एपिसोड नंबर 12 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे ग्रहों के स्थान की। प्रत्येक ग्रह का कोई ना कोई स्थान बताया गया है। 3 पार्टों में इसको बांटा गया है। एक जलाशय स्थान, ज्ञानी का घर और वन स्थान, वनों में स्थान, वनों का स्थान। एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जलाशय स्थान की। चंद्रमा और शुक्र को इसमें लिया गया है। चंद्रमा और शुक्र दोनों ही जल तत्व के कारक होते हैं। चंद्रमा भी जल तत्व का कारक होता है, शुक्र भी जल तत्व का कारक होता है, इसलिए जलाशय स्थान में लिया गया है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो जितने भी पुराने ग्रंथ हैं ना, वहाँ पर कुछ चीज़ें तो बड़ी ओपन लिखी हुई हैं और कुछ चीज़ें सरलता के रूप में रखी गई है। तो सरलता के रूप में जब रखी जाती है ना, जब हम ज्योतिष के लिटरेचर की हम बात करते हैं या ज्योतिष की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी जहाँ जल शब्द आता है या जल का कंटेंट्स दिया जाता है, जल का नाम दिया जाता है, तो उसको धन से संबंध माना जाता है। धन की जब भी बात आती है तो वहाँ जल की बात आती है, या जल को महत्व दिया जाता है या जल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो चंद्रमा और शुक्र दोनों ही धन के कारक भी होते हैं, तो इसलिए इसको जलाशय स्थान के रूप में माना गया है। जैसे कि अगर हम पुराने समय की बात करते हैं तो जितने भी पुराने शहर बसे हुए हैं, जैसे हम भारतवर्ष की अगर बात करें तो जितने भी पुराने शहर बसे हुए हैं या रिनाउंड शहर बसे हुए हैं, डेवलप्ड शहर बसे हुए हैं, वो नदी के किनारे बसे हुए हैं, जल स्थान के समीप बसे हुए हैं। तो जल स्थान के समीप जितने भी शहर हैं वो बेसिकली व्यापार की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण माने गए हैं या महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि पहले समय में जो व्यापार हुआ करता था वो जल के माध्यम से हुआ करता था, जल मार्ग से हुआ करता था। तो जितने भी नदियों के किनारे के शहर हैं, समुद्र के किनारे के शहर हैं, वो ऑटोमेटिकली ना एक वेल्थ की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से वो अधिक डेवलप्ड हुए। इसी तरह ज्योतिष में भी अगर हम बात करें तो जलाशय स्थान से सीधा सा मतलब धन से संबंधित हो गया। तो चंद्रमा अपने आप में लिक्विड मनी का कारक होता है, कैश जिसको कहते हैं, कैश पैसा, उसका कारक चंद्रमा है, और शुक्र लग्जीरियस का कारक है। तो दोनों ही जो है लग्जीरियस मतलब वैभव, वैभव मतलब भौतिक सुख, भौतिक सुख का कारक है। तो इसलिए जलाशय स्थान में चंद्रमा और शुक्र को लिया गया है। सेकंड नंबर पे आता है ज्ञानी का घर, बुध और गुरु। बुध और गुरु दोनों ही मेंटल लेवल को दिखाते हैं। बुध बुद्धि का कारक होता है और गुरु ज्ञान का कारक होता है। बुध विवेक का कारक होता है और गुरु नॉलेज का कारक होता है। देखिए दोनों में अंतर थोड़ा सा स्पष्ट रखिएगा। बुध की जब भी हम बात करेंगे तो वो बात करेंगे इंटेलिजेंसी के लिए, विवेक के लिए। विवेक का कारक ग्रह माना जाता है बुध, इंटेलिजेंसी का कारक ग्रह माना जाता है बुध। लेकिन गुरु नॉलेज का कारक ग्रह होता है, ज्ञान का कारक ग्रह होता है। देखिए एक बहुत सूक्ष्म अंतर होता है दोनों में, इंटेलिजेंसी और नॉलेज में। नॉलेज हमें या ज्ञान हमें अनुभव से आता है, लेकिन इंटेलिजेंसी हमें बाई बर्थ मिलती है। ठीक है, तो दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। बुध हमें बाई बर्थ मिलता है, गुरु हमें एक्सपीरियंस से आता है। तो दोनों के लिए जब भी हम बात करते हैं तो ज्ञानी का घर के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इससे सीधा एक मैसेज दिया गया है कि बुध और गुरु ज्ञान के कारक ग्रह होते हैं, चंद्रमा और शुक्र पैसे के कारक ग्रह होते हैं, धन के कारक ग्रह होते हैं। तीसरे नंबर पे माना गया है, तीसरे नंबर पे आता है वनों में स्थान, मंगल, राहु, शनि, केतु और सूर्य। इट मीन्स कि राहु, केतु, शनि, मंगल और सूर्य। जब हमने अभी बात करी थी पहले, अगर आपको अगर एपिसोड याद हो तो पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी, जब हमने बात करी थी शुभ अशुभ ग्रहों की, अगर आपको याद हो एपिसोड, तो
शुक्र शुभ अशुभ ग्रहों में अत्यधिक पापी जो ग्रह में माना गया था, हमने शनि और मंगल को माना था, और पापी ग्रहों में हमने राहु और केतु सूर्य को माना था। तो राहु केतु सूर्य पापी, और अत्यधिक पापी में शनि और मंगल। तो ये जितने भी ग्रह हैं ये सभी पाप के रूप में माने गए हैं, पापी ग्रहों की लिस्ट में आते हैं, पापी ग्रहों में कंसीडर किए जाते हैं। इसलिए इसको हमने बिल्कुल अलग रखा है, या ग्रंथों में इसको अलग ही स्थान दिया गया है, वनों में स्थान दिया गया है। वनों में स्थान देने से क्या मतलब होता है कि आप अपने पुरुषार्थ से इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। ये पॉजिटिव करने की कंडीशन है, कंडीशनल होता है ये पॉजिटिव। मंगल राहु शनि केतु और सूर्य कुंडली में वो किस प्रकार का रोल प्ले कर रहे हैं उसके आधार पे वो शुभ या अशुभ होते हैं। वो धन देंगे, वो सुख देंगे, वो नॉलेज देंगे, वो और क्या चीज़ दे सकते हैं, जो भी वो उनके कंटेंट्स होंगे वो उनकी अपनी स्थिति के अनुसार होंगे, क्योंकि पापी ग्रह हैं। अगर पापी ग्रह कुंडली में अगर फेवर कर रहा है तो वो तो फिर आपको धन भी दे देगा, वो आपको फेम भी दे देगा, वो आपको प्रॉस्पेरिटी दे देगा, सब कुछ दे देगा वो। तो इन 5 ग्रहों को हमने अलग रखा है, और बुध गुरु को नॉलेज से रिलेट किया गया है, और चंद्रमा और शुक्र को सांसारिक सुख वैभव या धन से संबंधित बताया गया है। तो ग्रहों के स्थान में सभी ग्रहों को अलग अलग डिवाइड करने का ये एक अहम कारण है, जिसकी वजह से इसको 3 भागों में बांटा गया है सभी ग्रहों को। आई होप आप थोड़ा सा इस सिद्धांत को समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ग्रहों की आयु की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।